ईमान वाला हो चाहे मर्द चाहे औरत, मुसलमान हो चाहे मर्द चाहे औरत, जब वो कोई नेकी करे फरमाया फउलाइका यदखुलूनल जन्नता वला युज़लमून नक़ीरा, तो अल्लाह ताला इनको जन्नतों के अंदर दाखिल करेगा और इनके साथ कोई जर्रा बराबर भी, नक़ीरा कहते हैं एक जर्रे को, कहा जर्रा बराबर भी इनके साथ कोई कमी नहीं होगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, ईमान वाले लोग हैं, इनकी बात अलग, और जो वमन यअमल सूअन, वो जो बुराइयां करने वाले लोग, कुफार के पीछे जाने वाले लोग, बुतों की इबादतें करने वाले लोग, या अहले किताब जो अपनी किताब पर अमल नहीं करते, जिन्होंने दीन की बात नहीं मानी, वो लोग, वो सारे जो कुफार हैं वो एक लाइन कर दिए, दूसरे दूसरी साइड कर दिए। अब एक चीज कही कि उनके लिए कोई मददगार नहीं है, उनके लिए कोई भी दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ फरमाया वमन यअमल मिनस सालिहाती, मुसलमानों में चाहे कोई मर्द हो चाहे कोई औरत हो, इनके लिए अल्लाह ताला की जन्नत है, इनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ कोई कमी नहीं है, इनके लिए सब कुछ हाजिर है। तो मदद भी है, इनके लिए दोस्त भी हैं, इनके लिए इनामात भी हैं, इनके लिए सिफारिशें भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई मददगार भी नहीं और कोई उनका दोस्त, हिमायती, उनका वफादार या उनका तरफदार भी नहीं है। तो यहाँ इस आयत के अंदर जो चीज बयान की गई वजाहत के साथ है। बहुत सारे लोग इसी तरह की आयत के दरमियानी हिस्सों को हमें उलझाकर हमें कुरान से दूर करते हैं, दीन की असल तालीम से दूर करते हैं। अब अगर यहाँ सिर्फ एक हिस्सा पढ़ा जाए कि वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, देखो अल्लाह के अलावा कोई वली नहीं, कोई मददगार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई हिमायती नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए तो देखो कुरान कहता है कि बस अल्लाह से मदद मांगो, किसी और की तरफ ना जाओ। तो इसमें कितनी बड़ी मुनाफकत है और कितना इसका तर्जुमा और कुरान का असल मकसद जो है वो फौत हो जाता है कि जो बात अल्लाह ने कुफार के लिए की, हम उसी बात को लेके उसका हिस्सा पढ़ के और मुसलमानों को बहकाए और कहें कि देखो या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते क्योंकि कुरान कहता है सिर्फ अल्लाह मददगार है, इसीलिए हम या गौसे आजम नहीं कह सकते क्योंकि देखो कुरान कहता है अल्लाह मददगार है। तो हम इस चीज को भूल जाते हैं कि जो बात अल्लाह ने कुफार के लिए की हो वो मुसलमानों के ऊपर कैसे लगा सकते हैं। अल्लाह कहे कि काफिरों का मददगार नहीं, हम कहे मुसलमानों का मददगार नहीं, तो कुरान के हुक्म को तो हमने बदला। अगर हम कुरान को सही और वाज़े बयान नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है मुसलमानों में तफरीक पैदा होगी, मुसलमानों के अंदर तकसीम पैदा होगी, इससे मुसलमान राह रास्त पर आएंगे या उल्टा बिखर जाएंगे। तो हमें एक कुरान के पीछे चलने की जरूरत है और इसकी दुरुस्त तालीम को समझने की जरूरत है। कुरान करीम की तालीम यही है कि अल्लाह ताला के रास्ते पे चले। अल्लाह का रास्ता कौन सा है? जिस पे रसूलुल्लाह ने चल के दिखाया वही अल्लाह का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से रास्ते पे चले? जो रास्ता सहाबा ने हमें समझाया वही रास्ता है। सहाबा ने हमें कौन सा रास्ता दिया? जो रास्ता ताबेईन ने हमें समझाया वही सहाबा का है। ताबेईन का रास्ता जो तबा ताबेईन ने चला वही रास्ता है। तबा ताबेईन किस पर चले? जिस पर आज तक नस्ल दर नस्ल औलियाए किराम चलते आ रहे हैं, यही रास्ता है। आज अगर हम कह रहे कि हमने फकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को ही अपनाना है, तो क्या सहाबा ने हुजूर के रास्ते को नहीं अपनाया? जब सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाया तो हम सहाबा से ज्यादा अक्लमंद है कि सहाबा से ज्यादा हम हुजूर को समझने लग गए, सहाबा से ज्यादा दीन हमें समझ आने लग गया कि हम सहाबा को ना माने और कहें रसूलुल्लाह तक पहुंच जाए, कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर हम ये कहें कि हम फकत कुरान को मानते हैं तो कुरान क्या हुजूर ने नहीं समझा? तो हुजूर जो